हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग को वाई के क्लास पर आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? वाई के क्लास पर क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज पढ़ेंगे। और परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया है। क्या है? रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो उनको आज हम सॉल्व करेंगे। जो रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाया जिसमें 3 चौका और 8 छक्के शामिल थे। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाया जिसमें जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे तो उसने कुल रंगों की कितने प्रतिशत रंग दौड़ कर बनाया? कुल रंगों के कितने प्रतिशत रंग दौड़ कर बनाया है? कह रहा है कि रंग कितने बनाया है? 110 रंग बनाया है। कितना बनाया है? 110 रंग बनाया है, जिसमें से 3 जो है चौके हैं। कितने हैं? 3 चौका है और 8 जो है छक्के हैं। 8 क्या है? छक्के हैं। ठीक, 3 चौका है और 8 छक्के हैं, तो कितने रंग दौड़ कर बनाया है? ठीक, ये पूछा है कितने रंग दौड़ कर बनाया है। ठीक, तो बताओ 3 चौका है तो एक चौके पे 4 रंग होता है, तो 3 चौके पे कितने रंग होगा? 12 रंग हुआ। ठीक, एक छक्के पर 6 रंग होता है, तो 8 छक्के पर कितना हुआ? तो 8 छक्के 48 रंग हो गया। ठीक, तो 3 चौका और 8 छक्के मिलाकर कितने रंग टोटल बनाए? 3 चौका और 8 छक्के मिलाकर कुल कितने रंग बनाए? तो कहेंगे 48 और 12 जोड़ेंगे कितना होगा? 60। 60 रंग जो है, जो 60 रंग बनाए हैं वो 3 चौका और 8 छक्के मिलाकर कितने रंग बनाए हैं? 60 रंग बना है। 60 रंग बना है। ठीक, तो बताओ रंग कितने हैं? 110 रंग है, तो 110 रंग है तो दौड़ का रंग कितना बनाया होगा? दौड़ का रंग निकाल दो। रन दौड़ का रन कितना बनाया होगा? तो 110 में से 60 घटा देंगे 50। जो 50 रंग है कि दौड़ का बनाया है, तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत रंग दौड़ का बनाया है। तो जो 50 रंग जो कह रहा है, तो 50 रंग दौड़ का बनाया है, तो पूछा रहा है किसे? 50 से। तो 50 बटे क्या हो जाएगा? 50 बटे क्या होगा? 110, और गुणा प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, यह 0 से 0 कट गया, यह गुणा हो जाएगा कितना? 500 बटे 11। तो हम क्या कहेंगे? 45 सही 5/11। क्या होगा? 45 सही 5/11%। 45 सही 5/11%, यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए की जो आय है बी से 40% कम है, मतलब बी जो 100 रहा होगा, ए कितना रहा होगा? 40 कम है, इसका मतलब 60 रहा होगा। कितना रहा होगा? 60 रहा होगा। ठीक, 60 रहा होगा, तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है? बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है? यह मेरा क्वेश्चन पूछा है कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है। तो भाई देखो, बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है? भाई कितना प्रतिशत अधिक है बी जो है ए से? तो हम कहेंगे 40% अधिक। कितना अधिक है? 40% अधिक है। तो जो पूछा जाए उसको ऊपर लिख दे। किससे बोल रहा है भाई? ए से। ए को नीचे लिख लेंगे, तो 40/60 और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। ठीक, यह देखो 0 से 0 कट गया। ठीक, 0 से 0 कट गया, यह भी काट दोगे, 2/3 होगा। 2/3 होगा। ठीक, तो 200 बटे हो गया 3, तो हम कह देंगे 200/3 हुआ, तो 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%, यही आपका आंसर होगा। 66 सही 2/3%। या दशमलव में दिया है, तो क्या होगा? 66.67%। 66.67%। ठीक, यही आपका आंसर होगा। देखो एक तो यह हुआ, इससे लगाने, अगर ट्रिक से लगाना है तो क्या करेंगे? तो हमने बताया था A/100 प्लस माइनस A इंटू 100%। ठीक, तो क्या करना है भाई? अगर अधिक हो रहा है, देखो क्या हो रहा है? कम हो रहा है तो माइनस लेंगे, तो क्या होगा? 40/100 माइनस 40 कर देंगे गुणित 100। ठीक, 100 होगा, तो इसमें घटा दो, तो 40 बटे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा गुणित 100। यह 0 से 0 कट गया, यह कट गया, 2/3 आ गया, तो क्या हुआ? 200/3 प्रतिशत बराबर क्या हुआ? 6
66.67%। क्या हुआ? 66.67%। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो अब अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखो नीता के जो मेरा क्वेश्चन का नीता का जो वेतन है पपिया से कितना 25% अधिक। अगर पपिया 100 है तो ये नीता कितना है 125 है भाई, 25% अधिक मतलब 125। ठीक, 125 है तो पपिया का वेतन नीता से कितना है, पपिया का वेतन नीता से कितना है। देखो कह रहा थी पपिया का वेतन जो है वेतन से नीता से कितना प्रतिशत कम है, नीता से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, देखो पपिया का जो वेतन है नीता से कितना कम है भाई, 25 कम है। कितना? 25 कम है, किससे? नीता से। तो हम क्या लिखेंगे 25 बटे क्या होगा 125 और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। ठीक, यह काट देंगे 25 हो जाएगा, यह काट देंगे कितना होगा 20 बार, तो क्या हुआ मेरा 20%। क्या हुआ मेरा 20%। हमने बताया हो अगर ट्रिक्स लगाना है तो ट्रिक लगा दो, ट्रिक लगाना क्या हुआ भाई 25 है वृद्धि हो रही है तो 125 हो जाएगा, 100 प्लस 25 हो जाएगा 125 और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, यह काट देंगे 5 बार चला जाएगा, यह काट देंगे 20 बार, तो क्या हुआ 20%। ठीक, इस तरह भी हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा थी दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 20 तथा 50% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। सिंपल सी बात है कि पहली संख्या यह होगी, दूसरी संख्या यह और तीसरी संख्या यह होगी। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या कह रहा थी दो संख्या है जो तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50%। अगर तीसरी संख्या मान लो 100 है तो पहली संख्या कितना हो 20 होगा और दूसरी संख्या कितना है 50 होगा। ठीक, 50 होगा तो रेशियो बना लो। ठीक, रेशियो बना लिए, देखो 0 से 0 कट गया, यह भी कट गया। ठीक, तो क्या हो 2:5:10 हो गया, 2:5:10 हो गया। तो कह रहा है कि पहली संख्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो मेरा क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है पहली संख्या का पूछ रहा है, तो पूछ रहा है तो उसको ऊपर लिखेंगे, किससे कर रहा है तुलना दूसरी संख्या से, तो उसको नीचे लिखेंगे और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, तो काट देंगे कितने बार जाएगा 20 बार और 20 का गुणा हो जाएगा कितना होगा 40%। कितना अधिक है भाई, कितना प्रतिशत अधिक है 40%। ठीक, यही आपका दो संख्या है तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का कितना प्रतिशत कम है। ध्यान दो, कह रहा दो संख्या है तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37% कम है। ठीक है, तो यह बोला है पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया और तीसरी संख्या हो गया। ठीक है, कह रहा है कि तीसरी संख्या से मान लो तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या कह रहा है 30% कम है मतलब 70 रहा होगा और दूसरी संख्या कह रहा है 37% कम है मतलब 63 रहा होगा। कितना रहा होगा 63 रहा होगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। देखो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी जो संख्या है दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है।
यह मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कह रहा है कि दूसरी जो संख्या है वो पहली से कितना कम है भाई। दूसरी संख्या जो है पहली से कितना कम है, तो कहेंगे 7 कम है। कितना कम है, 7 कम है। तो 7 कम है किससे, पहली से। तो 7 बटे क्या होगा 10, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा। ठीक, 0 से 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, बराबर कितना हुआ 10%। हमारा आंसर क्या हुआ 10%, मतलब 10% कम है। क्या है, 10% कम है। कौन किससे, दूसरी से पहली संख्या जो है, देखो दूसरी संख्या जो है पहली से 10% कम है। ठीक, क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो दो संख्याओं का योग, मतलब दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का जो योग है वो पहली संख्या का क्या है 28/25 है। पहली संख्या का 28/25 है। मान लो दो संख्या है, मान लीजिए ए और बी है, इनका योग है वो पहली संख्या का 28/25 है। ठीक, पहली संख्या का 28/25 है। ठीक है, इसको हल कर लो। इसमें इधर आएगा क्या होगा, 25 ए हो जाएगा प्लस 25 बी हो जाएगा, बराबर 28 ए हो जाएगा। ठीक, 28 ए हो जाएगा। इसमें घटा देंगे तो 25 बी बराबर 28 ए माइनस 25 ए हो जाएगा। क्या होगा 25 बी, और इधर घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 ए होगा। ठीक, तो बी बराबर क्या होगा, ए बटे बी बराबर, तो 25 बटे क्या होगा 3 होगा, 25/3 हो गया। मतलब ए और बी, ए रेशियो बी बराबर क्या हुआ 25/3, 25/3। इसका मतलब कि ए पहली संख्या हमारा कितना है 25 है, और दूसरी संख्या क्या है 3 है। पहली संख्या कितनी है 25 है, और दूसरी संख्या क्या है 3 है। तो हमसे यह पूछा है कि दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या जो है, देखो दूसरी जो संख्या है वो पहली का कितना प्रतिशत है, मतलब कितना प्रतिशत है, यही पूछा है कितना प्रतिशत है। तो बताओ दूसरी संख्या जो पूछ रहा है उसको ऊपर क्या 3 ऊपर होगा, और किससे कह रहा है पहली से, तो इसको नीचे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। ठीक, यह गुणा करेंगे कितना हुआ 4 बार, और 4 तिया 12, कितना हुआ 12%। यही आपका आंसर। ठीक, देखो इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे। अगर डायरेक्ट लगाना है तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, दो संख्या है, दो संख्याओं का जो योग है, वो दो संख्याओं का योग है जो 28/25 है। 28/25 है। देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का जो योग है वो पहली संख्या का 28/25 है। पहली संख्या का 28/25 है। तो यह पूछ रहा था, देखो 28/25 है। अगर हम अंतर कर देंगे तो क्या हुआ, अंतर कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, अंतर करेंगे कितना हुआ 3/25। इसका मतलब पहली संख्या जो हमारी 25 है, तो दूसरी संख्या क्या है हमारी 3 है। तो दूसरी संख्या हमारी 3 है, इसको लेकर हम क्या करते, तो 3/25 कर देते, और गुणित 100 काट देते, कितना हुआ 4 बार, 4 तिया 12, तब भी हमारा आंसर सेम आता है। ठीक, तो इस तरह लगा दोगे, उस तरह लगा दोगे, तो लगा देंगे तब भी निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि यह देखो पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या हमारी 25 है, तो हमारी पहली संख्या हमारी 25 है। यह जो ऊपर वाली संख्या है वो जोड़ के लिख ली है, तो भाई कितने का अंतर, हम घटा देंगे तो 28 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचा, दूसरी संख्या निकल जाएगी। 28 में से जो 25 घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमारी निकल जाएगी। दूसरी संख्या हमारी 3 है, पहली संख्या कितनी है 25 है, तो दूसरी संख्या जो पहली संख्या की कितना प्रतिशत है, यही पूछा 3/25 गुणित 100% कर देंगे, हल कर देंगे, कितना आ जाएगा 12%। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है यदि एक खाने की मेज जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपये है एक ग्राहक को 5,000 में बेची जाती है, तो मेज पर दी गई छूट कितने प्रतिशत की है। मेज पर दी गई छूट कितने प्रतिशत की है। दिया कह रहा है एमआरपी दिया है, एमआरपी कितना है 6,000 रुपये है, उसमें
कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है भाई 5000 में बेच दिया, 5000 में बेच दिया, 6000 एमआरपी था और बेचा कितना है 5000 में, कितने की छूट दिया भाई, तो हम कहेंगे 1000 पर, 1000 की छूट दिया है कितने पर, तो हम कहेंगे 6000 पर, कितने पर भाई 6000 पर। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा, यह 0 से 0 कट गया, यह भी कट गया, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यह काट देंगे कितना होगा 50 बटे 3 होगा, तो 16 सही 2 बटे 3% का छूट दिया है। कितने का छूट दिया है भाई 16 सही 2 बटे 3% का छूट देगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिलते हैं, बी को सी से 25% अधिक अंक मिलते हैं और सी को डी से 20% कम अंक मिले हैं। यदि ए को 500 में से 360 अंक मिलते हैं तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिले। देखो ए है और बी है और सी है और डी है, ठीक, डी है, ए और बी और सी और डी है। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है ए को बी से 10% कम मिल रहा है, अंक मिल रहा है। देखो इससे कह रहा है ए को बी से 10% कम मिल रहा है, बी जो है फिर बोल रहा है कि बी को सी से 25% अधिक मिल रहा है, 25% अधिक मिल रहा है, 25% अधिक मिल रहा है या कम मिल रहा है, अधिक मिल रहा है। फिर बोला है कि सी को डी से 20% कम मिल रहा है, सी को जो है डी से, तो सी को जो डी से 20% कम रहा है, ठीक है, तो हम कह देंगे अगर डी हमारा 100 है तो सी को कितना मिला होगा 80 मिला होगा, सी को 20% कम मिल रहा है डी से, का सी को है डी से 20% कम मिला मतलब 80 मिला होगा, 80 मिला होगा। तो बी को सी से, बी को जो है सी से, बी को जो है सी से 25% अधिक मिला है, तो 25% अधिक मिल रहा है तो 80 का 25% अधिक मतलब 125 निकाल देंगे, 80 का 125% निकालेंगे कितना होगा, तो काट देंगे, देखो कट रहा है तो काट दो, ये काट देंगे कितना होगा 5/4, यह काट दिया कितना हुआ तो 20 होगा और 20 गुणा होगा 5 का कितना होगा 100 होगा, 100 हो गया, ठीक, इस 5 से 100 हो गया। इसका मतलब बी को कितना मिला है 100 मिला है, तो इससे 10 मिला है तो यह कितना होगा 90 रहा होगा, ए का कितना भाग होगा 90 रहा होगा। तो रेशियो बना लो, तो देखो 0 से 0 कट रहा है काट दो, तो हम कहेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक, तो ए का भाग कितना है, ए का भाग कितना है 9 है और बी को कितना मिला है 10 मिला है और सी को कितना मिला है 8 मिला है और डी को कितना मिला है 10 मिला है, ठीक, 10 मिला है। तो यह हमसे पूछा है यदि ए को 500 में से ए को 500 में से 300 अंक मिले हैं तो डी को कितना प्रतिशत अंक मिला होगा, ठीक है। ये देखो ए को 500 में से कितने में से 500 में से कितना मिला 360 नंबर मिला है, तो मतलब ए को कितना है, ए जो है ए का मान कितना होगा 360 होगा, ठीक, या कितना गुना हुआ भाई, यह 40 गुना है। तो हमको पूछा है डी का कितना होगा, यह भी 40 गुना हो जाएगा, तो कितना होगा 400, ठीक, ए को डी को कितना मिला होगा 500 में से 400 नंबर मिला है, तो कितना प्रतिशत पूछा है भाई 500 में से 400 नंबर मिला है तो कितना प्रतिशत हुआ, तो डी का प्रतिशत निकाल दो, डी का प्रतिशत निकालेंगे तो 400/500 हो जाएगा और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा, 0 से 0 कट गया तो कितना हुआ 80%, कितना हुआ भाई डी को कितना मिला है 80% मिला है, यही आपका। अब देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी मिला हुआ है, कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा 25% हो जाए, कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। कह रहा है मेरा 60 लीटर मिश्रण में 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, पानी कितना है भाई, पानी कितना है 20% पानी है, 20% पानी है तो दूध कितना रहा होगा,
दूध कितना रहा होगा, 80% दूध रहा होगा, 80% दूध रहा होगा, दूध रहा हो। कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा 25% हो जाए, ताकि मिश्रण में कितना करा है, कितना पानी और मिला दिया जाए, कितना पानी, क्या मिलाने की बात कर रहा है, पानी, पानी मिलाने की बात कर रहा है, कितना पानी और मिला दिया जाए तो जो पानी की मात्रा हो जाए वो 25% हो जाए। कितना हो जाए, पानी की मात्रा, पानी की मात्रा 25% हो जाए, पानी की मात्रा 25% हो जाए। और तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी भाई, दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, दूध मिलाने के बाद पानी की मात्रा कितनी हो, 25%, और दूध की मात्रा क्या होगी, 20% हो जाती है। ठीक है, 20% हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, पानी मिला रहा है, क्या मिला रहा है भाई, पानी मिला रहा है। तो दूध क्या है, कांस्टेंट है, पानी मिला रहा है तो दूध कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, पानी का भाग निकालेंगे, तो पानी का भाग निकाल लेंगे, तो पानी का भाग निकाल लेंगे, पानी का भाग निकालेंगे, पानी का भाग, कितना पानी मिला रहा है वही पूछा भाई, कितना पानी मिला रहा है। तो पानी का भाग निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, तो दूध से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, दूध से। तो दूध कितना था पहले, 80 था, 80 था, और फिर 80 था, जब पानी मिलाने के बाद दूध कितना बचा, तो पानी मिलाने के बाद दूध कितना हो गया, तो 20 हो गया। तो 80/20 और -1 कर देंगे, 80/20 -1 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, या काट देंगे, 4 बार गया तो 4 -1 बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे तो 60 लीटर का 3 भाग क्या मिला रहा है, 60 लीटर का 3 भाग पानी मिला रहा है। तो 60 गुणत्ते 3 कर देंगे, कितना, 180। तो कितना, कितना पानी मिला रहा है, 180 लीटर पानी मिला रहा है। कितना लीटर पानी मिला रहा है भाई, 180 लीटर पानी मिला रहा है। यही आपका आंसर। इस तरह भी लगा सकते हो, या तो इस तरह लगा दो, क्या कर रहा है, 60 लीटर, देखो 60 लीटर क्या है भाई, 60 लीटर मिश्रण में, 60 लीटर मिश्रण में, देखो 60 लीटर मिश्रण में, तो पानी, हमको क्या पानी मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिला रहा है, 60 लीटर मिश्रण में पानी मिला रहा है। तो क्या है, दूध से हल करेंगे, दूध कितना है, तो 80% दूध है, और पानी मिला रहा है, तो 60 + x गुणत्ते क्या होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा, यह काट देंगे, 20 चौके 80 हो जाएगा, यह गुणा हो जाएगा 6 चौके 24, 240, और 60 + x हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 240 - 60 घटा देंगे, कितना होगा, 180। ठीक, 180। तो हमके कितना लीटर पानी मिला रहा है, 180 लीटर मिला रहा है। तो यह ध्यान देना, इस तरह जब भी क्वेश्चन लगाना तो हम क्या, जो कांस्टेंट होगा उसी को लेकर हल करेंगे। देखो इसमें पानी मिला रहा है तो दूध मिला नहीं रहा है, तो दूध को लेकर हल करेंगे। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, मदिरा और पानी वाले 80 लीटर मिश्रण में 60% मदिरा है, कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में मदिरा 50% हो जाए, नए मिश्रण में मदिरा 50% हो जाए। कह रहा थी 80 लीटर, देखो कह रहा थी 80 लीटर, 80 लीटर मिश्रण है, क्या है, 80 लीटर मिश्रण है जिसमें मदिरा, मदिरा मतलब शराब। ठीक, 80 लीटर मदिरा, 80 लीटर मिश्रण है जिसमें मदिरा और पानी है, और पानी है। तो कह रहा है कि मदिरा कितना है भाई, मदिरा 60% मदिरा है, तो 40% पानी रहा होगा। 60% मदिरा है तो पानी कितना रहा होगा, 40% पानी रहा होगा। ठीक है, तो मिलाने की बात क्या कह रहा है, कितना, कितना पानी और मिला जाए ताकि नए मिश्रण में मदिरा, देखो कितना पानी और मिला दिया जाए, पानी मिलाने की बात कर रहा है, पानी कितना पानी, पानी मिला रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो कह रहा है कितना पानी और मिला दिया जाए कि मदिरा जो हो, मदिरा है, मदी मदिरा जो है क्या हो जाए, मदिरा कितना हो जाए, मदिरा 50% हो जाए, मदिरा जब 50% हो जाए तो बताओ पानी कितना रहा होगा, पानी भी 50% रहा होगा, पानी कितना रहा होगा भाई, पानी 50% रहा होगा।
क्या पानी कितना रहा होगा भाई, पानी भी 50%। ध्यान दो कि देखो कह रहा पानी मिला देने 40% मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए, 40% मिश्रण में कितना पानी, पानी मिलाने की बात कर, पानी और मिला दिया जाए कि मदिरा जो है 50% हो जाए, पानी कितना हो जाएगा, जब मदिरा 50%, इसका मतलब पानी भी 50% है। ठीक है, 50% है, तो इसमें क्या मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो हम पानी का भाग निकाल लेंगे, पानी का भाग निकाल दें, कितना भाग पानी मिला रहा है, तो पानी का भाग कैसे निकालेंगे, पहले मदिरा है, मदिरा मिला नहीं रहा है, तो मदिरा को लेकर हल करेंगे, मदिरा पहले कितना था, पहले 60 था, मिलाने के बाद कितना हो गया, 50 हो गया, तो 60/50 -1 कर देंगे, ये 0 से 0 कट गया, 6 बटे क्या होगा 5 -1 हो जाएगा, 6/5 -1, तो 6 -5/5 हो जाएगा, घटा देंगे कितना होगा 1/5, 1/5, तो हम कहेंगे तो 80 लीटर का 1/5 भाग निकाल दो, 80 लीटर का 1/5 भाग निकालेंगे तो कितना होगा 16 लीटर क्या है, 16 लीटर क्या है, पानी मिला रहा है, कितना पानी मिला रहा है भाई, 16 लीटर पानी मिला रहा है। ठीक, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% और नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए। ठीक, तो कह रहा 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें पानी पानी और दूध, पानी कितना है भाई, पानी का रहा 10% है, तो दूध कितना होगा 90%। ठीक है, जब पानी मिलाने के बाद दूध के पानी मिलाने के बाद पानी की मात्रा कितने हो जाए 20%, तो दूध की मात्रा कितने हो 80%। ठीक, कितना हो गया 80% हो गया। ठीक, 80% हो गया, तो हाँ सॉरी क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, दूध तो मिला नहीं रहा है, तो हमारा दूध कांस्टेंट है, दूध कांस्टेंट है, तो निकाल दो पानी का भाग निकाल दो, पानी का लिख लो, पानी का भाग, पानी का भाग निकाल दो, क्या, अरे पहले हमारा एक दूध कितना 90, मिलाने के बाद कितना हुआ 80 हो गया -1। ठीक, 0 से 0 कट गया, 9/8 -1, तो 9 -8/8 बराबर 1/8। ठीक, 1/8, तो 1/8 मतलब 40 लीटर का 1/8 भाग क्या हो पानी मिला रहा है, कितना पानी मिला रहा है भाई 5 लीटर पानी मिला रहा है, यही आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक प्राप्त होता है, यदि अंकिता को 81 अंक मिले हैं तो एकता को कितने अंक मिला होगा, एकता को कितने अंक मिला होगा, देखो अंकिता अंकिता और एकता दिया है। ठीक, एकता कह रहा अंकिता को एकता से 10% कम अंक मिला, मतलब एकता को 100 मिला है तो अंकिता को कितना मिला 10% कम, मतलब 90 मिला होगा। ठीक, 90 मिला होगा, काट दो रेशियो में, तो 9 रेशियो कितना हो गया 10 हो गया। ठीक, तो कह रहा अंकिता का अंक 81 है, तो मतलब 9 का कितना गुना है 81, तो 9 गुना है, तो यह भी 9 गुना कर देंगे, कितना होगा 90, तो एकता को कितना अंक मिला भाई 90 अंक मिला, यही आपका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स कर भुगतान करते हैं और टैक्स कर नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या 27,600 है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, तो यह ध्यान दो, देखो यह कह रहा है मेरा क्वेश्चन टैक्स 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 देने वाले संख्या कितने हैं, टैक्स देने वाले कितने प्रतिशत है, तो टैक्स देने वाले कितने हैं 31% जो व्यक्ति हो टैक्स देते हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति टैक्स नहीं देने वाले टैक्स कितने हैं, तो टैक्स नहीं देने वाले कितने हैं भाई, तो 69 जो प्रतिशत है वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, कितने प्रतिशत टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो 69% व्यक्ति जो है टैक्स नहीं दे रहे हैं। ठीक, और संख्या में कितने दे रहे हैं, कह रहा थी संख्या में कितने दे रहे हैं, तो कह रहा 27,600 व्यक्ति जो है टैक्स नहीं देते हैं, तो 69% जो होगा वो 27,600 के बराबर होगा, 1% बराबर क्या होगा 27,600 बटे क्या होगा 69। ठीक, 69 काट दो कितने बार जाएगा 4 बार, ठीक 4 से कट जाएगा
69 में भाग देंगे 276 में 4 बार जाएगा, ठीक है। तो 1% बराबर कितना होगा 400, तो 100% बराबर कितना होगा, तो कहेंगे 40,000। कितना है 40,000, ठीक है 40,000, यही आपका आंसर है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है 40,000 है। अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता है, वह इन दोनों उद्देश्यों पर 2310 रुपये खर्च करते हैं, तो उनका मासिक वेतन क्या होगा, उनका मासिक वेतन क्या होगा, यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो भुवनेश ने देखो, भुवनेश ने भोजन पर कितने खर्च करता है भाई, भोजन पर 30% और दान पर 3%, भोजन पर 30% और दान पर कितना कर रहा है 3% खर्च करता है। वह इन दोनों पर 2310 रुपये खर्च करता है, तो उसका मासिक वेतन वह इन दोनों पर भोजन और दान दोनों को मिलाकर कितना खर्च कर रहा है, तो 33 जो प्रतिशत हो जाएगा वो 2310 के बराबर हो जाएगा। 33% जो होगा वो 2310 के बराबर हो जाएगा। तो 1% जो होगा 2310 बटे क्या होगा 33, भाग दे लो, कितने बार जाएगा 7 बार चला जाएगा। 1% बराबर क्या होगा 70, तो 100% हमारा वेतन कितना है तो 7,000, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा, मेरा क्वेश्चन कह रहा, राम ने अपनी आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर और शेष का 1/4 भाग मकान के किराया पर और बची राशि को भोजन पर खर्च करता है। यदि उसका स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च 300 रुपया हो तो बताइए उस मकान का किराया कितना देना पड़ा, उसे मकान का किराया कितना देना पड़ा। कह रहा स्कूटर पर कितना खर्च कर रहा है भाई 30% खर्च कर रहा है, और मकान पर 1/4 भाग, बाकी क्या है भोजन पर खर्च करता है, बाकी भोजन पर खर्च करता है। और स्कूटर जो 30% है, स्कूटर पर 30% खर्च कर रहा है, वो दिया है 300, तो जो 30% होगा वो 300 के बराबर होगा। तो 1% जो होगा वो 300 बटे क्या होगा 30 होगा, काट देंगे कितना हुआ 10, ठीक 10। तो हमारी आय कितनी है 100 होगी, तो 100% के बराबर कितना होगा 1000। हमारी आय कितनी हो गई 1000, हमारी आय थी 1000, हमारी आय थी। तो कह रहा है कि मकान का किराया कितना दे रहा है कि स्कूटर के खर्च का शेष भाग जो मकान का किराया, तो मकान का किराया कह रहा है कि 1000 रुपया में से 300 घटा देंगे, 1000 में से 300 घटाएंगे 700, और यही 700 का 1/4 भाग जो है मकान के किराया दे रहा है। 700 का 1/4 भाग मकान के किराया दे रहा है, तो काट देंगे 25, मतलब 7 गुणित 25 हो जाएगा, 25 7 175। मकान के किराया कितना दिया 175 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा, मेरा क्वेश्चन यह कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होता है और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब व्यक्ति को कितने पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 40% अंक चाहिए। उसने अंक कितना पाया है 220 अंक पाया है और 20 अंकों से फेल हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया। अगर यह बताओ पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, और अगर 220 अंक मिला है, 220 अंक मिला है, अगर 20 अंकों से वो फेल होगा, अगर 20 अंक दे दिया जाएगा तो यह पास हो जाएगा, जब पास हो जाएगा। अगर 240 हो जाएगा तो यह पास हो जाएगा। तो 40% जो होगा इनके बराबर होगा, ठीक। तो 40% जो होगा 240 के बराबर होगा, 40% 240 के बराबर है, तो 1% बराबर क्या होगा 240 बटे 40 हो जाएगा। 0 से 0 बराबर कितना होगा 6 बार जाएगा, ठीक। तो 100% जो होगा 600 के बराबर, 6 देखो 100% जो होगा 600 के बराबर, मतलब उसका अधिकतम अंक कितना था, मैक्सिमम पूर्णांक कितना है, मैक्सिमम
मार्क कितना है, तो 600 में से पाना है, 600 मैक्सिमम अंक प्राप्त हुआ और उत्तीर्ण होने के लिए 6 अंक अधिक प्राप्त हुए तो अधिकतम अंक क्या है। ठीक है, एक परीक्षा में कह रहा, एक परीक्षा में 30% अंक चाहिए, एक परीक्षा में 30% अंक पाया, एक छात्र ने 30% अंक पाया, 6 अंकों से फेल हो गया, 6 अंकों से फेल हो गया। दूसरा व्यक्ति जो है 40% अंक पाया है, 40% अंक पाया है, 40% अंक पाया है और प्राप्तांक से उत्तीर्ण से 6 अंक अधिक लिया। यह क्या हुआ, पास से मतलब प्राप्तांक से 6 अंक अधिक लेकर आया, 6 अंक अधिक लेकर आया। जब यह 6 अंक अधिक लेकर आया तो इसका नंबर हम काट देंगे, अगर इसको 6 नंबर दे देंगे तो यह पास हो जाएगा, यह भी पास हो जाएगा, यह भी पास हो जाएगा, दोनों पास पास हो जाएंगे। तो यह इधर ले आओ, 6 + 6 हो जाएगा, इधर क्या होगा 40 - 30 हो जाएगा। ठीक, तो 10% होगा वो 12 के बराबर, 1% कितना होगा 12/10। तो 100% ले लो, 100% बराबर क्या हुआ 1200/10, भाग देंगे कितना आएगा 120। अधिकतम अंक कितना है 120। ठीक, अधिकतम अंक कितना भाई 120।